नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में फंसे बच्चे बचाए गए। करीब 10 घंटे बाद निकाल लिए गए हैं 50 से ज़्यादा स्कूली बच्चे। पाकिस्तान की फायरिंग से 10 घंटे तक स्कूली बच्चे फंसे रहे थे, तो नौशेरा में 10 घंटे बाद निकाले गए हैं 50 बच्चे। LOC से स्कूल की दूरी महज 3 किलोमीटर है और पाकिस्तान ने ये जो नापाक हरकत की थी उसके बाद हमारे बच्चों पर ज़बरदस्त संकट आ गया था, लेकिन इन बच्चों को बचाया गया। और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अश्विनी। अश्विनी, क्या अपडेट है इस वक्त? जी सैयद, सेक्टर में सुबह से ये 2 स्कूलों में, एक जो कि सहरा हाई स्कूल है वहाँ पर 50 बच्चे थे और दूसरा बवानी स्कूल है जो कि हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर करीबन 150 बच्चे थे और 25 टीचर थे। ये सारे रेंज में 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की रेंज में दोनों स्कूल थे और उससे पहले जो है 12 स्कूल के बच्चे तीसरे स्कूल से निकाले गए थे और अभी तक जो है ये करीबन 250 के करीब जो है बच्चे सबको शिफ्ट कर लिया गया है और वहाँ पर अभी तक शेलिंग और फायरिंग सुबह से चल रही थी। इसकी वजह से जो है बच्चों को निकालना मुश्किल हो गया था। अभी तक जहाँ कि वहाँ पर बसें भी भेजी गई थी और बंकर भी भेजे गए थे, मगर रिस्क नहीं लिया जा रहा था कि बच्चों को निकालने के वक्त अगर शेल गिर जाता है तो कैजुअलिटी हो सकती है। तो सभी बच्चे जो है करीबन 200 बच्चे दोनों स्कूलों से निकाल लिए गए हैं, बच्चे सेफ हैं। जी बहुत धन्यवाद अश्विनी। हमारे संवाददाता अश्विनी जानकारी दे रहे थे। बच्चे पूरी तरह से सेफ हैं, लेकिन किस तरह से पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत की, देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। पाकिस्तान की साजिश हमारे फौजियों के सामने पस्त हुई तो रिहायशी इलाकों की तरफ उनकी बंदूकें मुड़ गईं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार सीमा के पार से स्कूलों पर गिरने लगे। जब पाकिस्तान की तरफ मोर्टार दागे गए और फायरिंग शुरू की गई तब ये बच्चे स्कूल में ही मौजूद थे। इलाके के 9 स्कूल पाकिस्तानी फौजियों के सीधे निशाने पर हैं। LOC से इस स्कूल की दूरी महज 3 किलोमीटर बताई जा रही है। पाक फायरिंग के मद्देनजर एहतियातन स्कूल स्टाफ और बच्चों को स्कूल में ही रोका गया है। सभी को स्कूल से निकालकर सुरक्षित जगह ले जाने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीमा पार से हमले के बाद सुरक्षा बल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 12 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये बच्चे LOC के नजदीक कदाली के सरकारी स्कूल से बचाए गए। बाकी फंसे बच्चों को बचाने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां भेजी जा रही हैं। पुंछ और राजौरी से DIG के मुताबिक बच्चे स्कूल में सुरक्षित हैं। उधर जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों के एक ग्रुप को भारतीय सेना ने घेर लिया। सेना ने 2 घुसपैठियों को मौके पर ही ढेर कर दिया है। वहीं 3 से 4 आतंकियों को सेना ने घेर लिया। इससे पहले भी पिछले महीने ही गुरेज सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर एक आतंकी को मार गिराया था। उधर अनंतनाग में मारे गए लश्कर के 3 आतंकियों में से 2 के अमरनाथ यात्रियों पर हमले की साजिश में शामिल होने की पहचान हो रही है। सूत्रों के मुताबिक अबू इस्माइल के साथ उस दिन 3 स्थानीय आतंकी साजिश में शामिल थे। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में मारे गए शौकत और मुदासिर हमले में शामिल आतंकी हो सकते हैं। नौशेरा से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां RJD और JDU के विवाद के बीच पहली बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आमना सामना हुआ। तेजस्वी कैबिनेट की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय में कैबिनेट की बैठक चल रही है, तो दोनों जब से ये विवाद चल रहा है पहली बार आमने सामने हुए हैं। JDU ने साफ कह दिया है इस्तीफे से कम कोई मंजूर नहीं और RJD ने 2 टूक कहा है कि इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। लालू के लाल तेजस्वी मीडिया पर लाल पीले हो रहे हैं, लेकिन जिसके साथ सरकार चला रहे हैं वो तेजस्वी पर लाल हो रहे हैं। आज JDU ने एक बार फिर RJD पर निशाना साधा और लालू को हट छोड़ गठबंधन धर्म निभाने की सलाह दे डाली। यानी तेजस्वी पर इस्तीफे का दबाव जस का तस है। जनता दलियों ने सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त की कि लोक मत के लिए अपेक्षा है
कि जो आरोप गंभीर किस्म के लगाए गए हैं उनका तथ्यात्मक प्रमाण मिलना चाहिए। अब तक उसके नतीजे नहीं मिल पाए। अभी 24 घंटे पहले ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया था। लालू पहले ही इस्तीफे को नकार चुके हैं। उधर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने एक बार फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर वो कौन सा व्यापार करते हैं जो 26 साल की उम्र में 26 संपत्तियों के मालिक बन गए। बीजेपी तेजस्वी पर हमलावर है, जेडीयू हिसाब मांग रही है, लालू हट पर आमादा है, यानी महागठबंधन पर संकट बरकरार है। सबकी नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी है। अब देखना है कि वो तेजस्वी को अभयदान देते हैं या सिर कलम करते हैं। तमाम अटकलों के बीच तेजस्वी आज नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन अब तक उनके इस्तीफे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले नीतीश कुमार आखिर तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा खेल हुआ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गुस्से में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। वो राज्यसभा के उपसभापति के टोकने पर इतनी नाराज हुई कि सदन से गुस्से में बाहर निकल गई और शाम होते होते अपना इस्तीफा थमा दिया। अंदर के बवाल के बाद बाहर बीएसपी सुप्रीमो ने मीडिया के सामने सफाई दी, सदन में हुए वाकये पर जमकर निशाना साधा और शाम होते होते राज्यसभा सचिवालय पहुंचकर अपना इस्तीफा थमा दिया। तो जब मुझे अपनी बात रखने का सत्ता पक्ष मौका नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने आज राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया। हाउस में भी कहा और अभी मैं माननीय सभापति जी को अपना इस्तीफा देकर बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है। बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, लेकिन तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कमरे में हैं। तो क्या अब बातचीत होगी दोनों के बीच? सुजीत कुमार झा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ, बताइए सुजीत। पहली बार है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी मिल रहे हैं। जब से ये घटनाक्रम शुरू हुई है 7 जुलाई से, जब सीबीआई की छापेमारी हुई थी उसके बाद से, तो लगातार दोनों के बीच में कोई संवाद नहीं था। बीच में एक कैबिनेट की बैठक भी हुई थी 12 जुलाई को, लेकिन कैबिनेट में केवल बैठे और उस पर बातचीत कोई नहीं हुई। लेकिन आज ये सूचना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कक्ष में मिलने पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। उनके साथ अशोक चौधरी भी हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा क्योंकि अशोक चौधरी ये दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे थे। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक बातचीत की शुरुआत हुई है। हालांकि बाहर में जो अफवाहें हैं वो तरह तरह की अफवाहें आ रही है, लेकिन अभी इस पर कोई ठोस किसी तरह की मुहर नहीं लगी है। और जिस समय ये कैबिनेट में आए भी, उस समय भी एक दिलचस्प बात देखने को ये आई कि तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके भाई तेज प्रताप जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और एक और मंत्री आलोक मेहता, तीनों एक ही गाड़ी में आए। ये अनुमम होता नहीं है, सब अलग अलग गाड़ियों में आते हैं, लेकिन ये लोग तीनों एक साथ ही निकले थे, एक साथ ही कैबिनेट में पहुंचे। तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है। और जिस तरीके से भी हो, क्योंकि जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह का नीतीश कुमार का या उनकी पार्टी का जो स्टैंड है, स्टैंड अभी भी कायम है। तो क्या रास्ता निकलता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सही सुजीत, ये महत्वपूर्ण खबर है, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। और हो सकता है कि अब बिहार की राजनीति में जो एक ठहराव सा था, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के दोनों के अपने अपने स्टैंड, एक का कहना था कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर और दूसरे का कहना था इस्तीफे का सवाल ही नहीं। तो अब शायद कुछ बदलाव इसमें आए। इस खबर पर आज तक की नजर बनी रहेगी। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी दिल्ली में राशन दुकानदारों के साथ धरने पर बैठ गए। प्रहलाद मोदी खुद भी राशन की दुकान चलाते हैं और राशन दुकानों के लिए नीति बदलने और कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हमारी डिमांड है कि राशन दुकानदार सरकार की जटिल नीतियों के कारण बर्बाद हो रहा है, इसीलिए दुकानदार की
घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयाँ, ये सब खर्चा देश की महंगाई जो भारत सरकार तय करती है उसके मुताबिक हर महीना उसमें बढ़ोतरी हो, ऐसा एक कार्यक्रम भारत सरकार घोषित करे।